केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का किया अपमान। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की शर्तों की उड़ाई धज्जियां। केजरीवाल फिर जाएगा तिहाड़ जेल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो जेल से छूटने के बाद लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, जनता की अदालत भी अब जंतर मंतर पर लग रही है। लेकिन इसमें केजरीवाल किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत देते हुए जो शर्तें लगाई थी उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसकी तस्वीर निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट की शर्तों की किस तरीके से केजरीवाल अवहेलना कर रहे हैं, किस तरीके से उसका उल्लंघन कर रहे हैं, ये साफ तौर पर तब पता चलता है जब केजरीवाल ये पूछते हैं कि केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाले चोर हैं। क्या मैं महिलाओं का किराया फ्री करता? क्या जरूरत थी फ्री करने की? पैसे खा जाता सारे। अगर मैं बेईमान होता क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाता? सारे पैसे खा जाता। अगर मैं बेईमान होता आपका इलाज मुफ्त करता? पैसे खा जाता सारे। इन लोगों की 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में कहीं बिजली फ्री नहीं है। तो चोर कौन है? इनकी 22 राज्यों में सरकार है, कहीं महिलाओं का किराया फ्री नहीं है। तो चोर कौन है? आज आपके बीच में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाले चोर हैं? जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है, हाथ खड़े करके बता दो जरा से। ये कैमरे वाले जरा से दिखा दो कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ गंदा राजनीतिक षड्यंत्र रचा था, जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ बहुत बुरा षड्यंत्र रचा था, हाथ खड़े कर दो सब लोग। यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से जनता से सवाल किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाई हैं, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल अपनी इस पूरी जो कहीं ना कहीं वो जेल गए और जेल से उन्हें जमानत मिली, इसके बारे में कोई जिक्र वो नहीं कर सकते हैं। इस घोटाले को लेकर कोई बयान नहीं दे सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की शर्तों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कुछ शर्तें रखी। केजरीवाल इसका बेधड़क तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं, और इसके बाद अब सवाल ये उठते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल पर कोई एक्शन लेगा? क्या अरविंद केजरीवाल इस मामले में दोबारा जेल जाएंगे? ये सवाल कहीं ना कहीं अब लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार जो है चुनावी रैलियां भी कर रहे हैं, और साथ ही जंतर मंतर पर उन्होंने जनता की अदालत लगाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें रखी थी उसको किस तरीके से उसका माखौल उड़ाया है, उसका मजाक उड़ाया है। अरविंद केजरीवाल उस जनता की अदालत में कहते हैं कि चोर कौन है, ये पूछते हैं वो, और कहते हैं कि केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाले चोर हैं। अब लगातार अरविंद केजरीवाल का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक्शन लेगा? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी बौखलाई हुई है, चाहे वो हरियाणा चुनाव को लेकर हो, या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इतने दिन तक जेल में रहे, और जब जेल से वो छूटे तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, और अब नई मुख्यमंत्री जो दिल्ली की बनी है वो है आतिशी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के तेवर कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का मूड भी बदल रहा है, और उन्होंने लगातार केंद्र सरकार पर वो निशाना साधा है। और एक बार फिर से जब अरविंद केजरीवाल बोले तो उन्होंने कहा कि 22 राज्यों में उनकी सरकार है, लेकिन कहीं भी बिजली मुफ्त नहीं है, महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त नहीं है,
अब आप बताइए, चोर कौन है? केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाले चोर हैं? केजरीवाल ने जोर देते हुए ये कहा कि ये जनता की अदालत है और जनता ही असली न्याय करेगी। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा, जरा सुनिए। तो केजरीवाल जनता से पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें जेल भेजना न्याय संगत है या फिर एक साजिश है। और जनता अदालत में केजरीवाल ने कहा कि आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है, जंतर मंतर पर पुराने दिन याद आ गए। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने वहां पर की। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट की जमानत शर्तों की बात कर रहे हैं, जिन शर्तों के साथ केजरीवाल को सीबीआई के केस में जमानत दी गई, उसमें शर्त ये रखी गई कि अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। दूसरी शर्त ये रखी गई, किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। तीसरी शर्त यह रखी गई कि अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी वो नहीं करेंगे। और इसी शर्त की धज्जियां जो हैं वो अरविंद केजरीवाल ने उड़ाई है, जो सार्वजनिक मंच पर वो बयान दे रहे हैं, जनता से सवाल कर रहे हैं कि आप बताइए कि चोर कौन है? चोर मैं हूं या चोर मुझे जेल भेजने वाले हैं? ये बयान है अरविंद केजरीवाल का। एक और शर्त, किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत वो नहीं करेंगे। और इसी के साथ ये भी शर्त रखी गई कि इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच वो नहीं रखेंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में वो पूरा सहयोग करेंगे। तो ये तमाम शर्तें थीं और लगातार अरविंद केजरीवाल इन शर्तों का मजाक बना रहे हैं, लगातार उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और यही वजह है कि जब बीजेपी के नेता रामवीर सिंह विदुड़ी से हमने बातचीत की इस पूरे मामले में, तो उन्होंने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। और जो अरविंद केजरीवाल महिलाओं की फ्री यात्रा की बात कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल बुजुर्गों की यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन रामवीर सिंह विदुड़ी ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल से लेकर दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू ना करने तक तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे हैं और किस तरीके से बड़ा हमला केजरीवाल पर बोला है, जरा सुनिए। अरे जनता दरबार उनको लगाना है तो वो दिल्ली की कॉलोनियों में लगाए, गांवों में लगाए, झुग्गी झोपड़ियों में लगाए। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों पर कीचड़ है, धूल उड़ रही है। दिल्ली के अंदर जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। आज डीटीसी के पास सीएनजी की बसें नहीं हैं। दिल्ली के अंदर कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं खुला, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया स्कूल नहीं खुला। आप देखो ना दिल्ली की हालत क्या बन गई है। दिल्ली में थोड़ी सी बरसात होती है तो पूरी दिल्ली डूब जाती है। इस बरसात में लगभग 25-26 लोगों की जानें चली गई हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली को पिछले 9.5 सालों में नरक बना दिया है। यदि उनको चौपाल लगानी है तो वो दिल्ली देहात में जाएं, वो झुग्गियों में जाएं, वो गांवों में जाएं, वो जो हमारी कॉलोनियाँ वहाँ जाएं जहाँ लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और यदि कोई पानी उनको मिल भी रहा है तो वो जहरीला पानी है, उसको पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को वहाँ चौपाल लगानी चाहिए। भाई आप ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करने की बात को छोड़िए, आप बताइए कि आप दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को क्यों लागू नहीं होने देते हो? जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, मोदी जी की सरकार ने 5 लाख रुपए तक का उनका मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार उसको अनुमति नहीं दे रही है। यदि अनुमति दे दे तो जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, यदि उनकी सेहत खराब होती है, वे बीमार होते हैं, तो उनको अपने बेटा बेटी के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दे। दिल्ली में ओल्ड एज पेंशन बंद कर रखी है, अरविंद केजरीवाल उसका जवाब दे। वो आलतू फालतू की बातें ना करें। मैं उनको कहना चाहता हूं, अभी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और 2029 तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद भी उन्हीं की लीडरशिप में चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी 2/3 सीटें लेकर आएगी और चौथी बार भारत में सरकार बनाएगी।
तो आपने सुना, रामवीर सिंह बिदूड़ी बीजेपी के नेता हैं जो लगातार अरविंद केजरीवाल पर बरसे हैं। लेकिन एक और मामला जो देखने को मिला वो ये कि आतिशी ने शपथ ले ली है, नए मुख्यमंत्री दिल्ली की वो बन गई हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली रही उसको लेकर भी अब लगातार सियासी भूचाल दिल्ली में आ गया है। और साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि जो रिमोट कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के हाथों में ही है, उनके इशारे पर ही आतिशी काम करेगी। यह आज की तस्वीर से स्पष्ट हो जाता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।